नमस्कार, मैं हूं जी.आर. चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जी.आर. संभव। आज मैं भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आया हूं और ये जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पे जिसकी हम चर्चा करेंगे, ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिससे भारतीय नागरिकों को मिले मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व इसी अनुच्छेद पे है। जी सही समझे आप। आर्टिकल 32 के बारे में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है और उसमें कितनी तरह की रिटें जारी करने का अधिकार मिला हुआ है। तो पहले इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझने से पहले हम इसको यूँ समझ सकते हैं कि भारतीय नागरिकों को जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जो कि भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो उनमें ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये खुद एक मूल अधिकार है। साथ ही इसके अलावा जो 5 मूल अधिकार दूसरे हैं, उन 5 मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी अनुच्छेद 32 पे है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। साथ ही एक और अनुच्छेद का जिक्र भी मैं थोड़ा सा करूंगा इसमें कि आर्टिकल 226 जो है उसके तहत हाई कोर्ट है वो मूल अधिकारों के संबंध में ये 5 रिटें जो हम पढ़ेंगे उन रिटों को जारी कर सकता है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर भी है कि जो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट है वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। इन दोनों में थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि केवल सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 में केवल मूल अधिकारों को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 में मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के बारे में भी रिट जारी कर सकता है। अर्थात इसको कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्तियां हाई कोर्ट को दी गई है 226 में, कि हाई कोर्ट में मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी प्रावधानों पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो थोड़ा सा पावरफुल हाई कोर्ट को ज़्यादा बनाया गया है। तो चलो हम फटाफट इसकी शुरुआत करते हैं। इसको ज़्यादा डीपली पढ़ने से पहले सारे सब दोस्तों को मैं कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना भी ना भूलें। तो देखो फटाफट देखते हैं कि आर्टिकल 32 में जो रिट जारी होती है वो कौन कौन सी है। तो पहली जो रिट जारी होती है उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको अंग्रेजी में हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। हेबियस कॉर्पस कई बार अंग्रेजी में भी पूछा जाता है, हेबियस कॉर्पस ही लिखा जाता है एग्जाम में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है, इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है को प्रस्तुत करना। अर्थात ये जो रिट है ये जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जाए तो उस व्यक्ति की मांग पर या उसके दोस्तों की मांग पर या उसके मिलने वालों की मांग पर ये रिट जारी की जाती है, जिसमें न्यायालय ये पूछता है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है और उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करो। अब उसके यदि बंदी व्यक्ति को जो प्रस्तुत किया जाता है उसके कारणों को देखा जाता है और यदि ये कारण न्याय संगत है तो व्यक्ति बंदी रहता है, और यदि वो उसको व्यक्ति को बंदी बनाने के कारण न्याय संगत नहीं है तो उस व्यक्ति को उसी समय मुक्त करने का आदेश कोर्ट दे सकता है। अर्थात जैसे नाम से पता चल रहा है को प्रस्तुत करो। किसको प्रस्तुत करो? बंदी को और उसके कारणों को प्रस्तुत करो कि क्यों बंदी बनाया गया है इसको, और बंदी के कारण यदि न्याय संगत है तो बंदी रहेगा, यदि न्याय संगत तरीके से उसको बंदी नहीं बनाया गया है तो उसको मुक्त किया जाता है। ये है पहली रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी का मतलब जिसको बंद किया गया है, प्रत्यक्षीकरण को सामने लाओ। अंग्रेजी में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस में जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया उसके कारणों की जांच न्यायालय करवा सकता है, कि इसको पूछा जा सकता है कि इसको बंदी क्यों बनाया गया है। यदि न्याय संगत तौर से बंदी बनाया गया है तो बंदी रहेगा, अदरवाइज उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। जैसे एक पहले केस आया था कि किसी व्यक्ति को ने अपनी सजा पूरी कर ली थी, उसके बाद भी वो जेल में पड़ा था,
तो उस व्यक्ति की तरफ से ये रिट की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी की। किसी व्यक्ति ने 14 साल की सज़ा पाई हो और 14 साल जेल में रहने के बाद में यदि 15वें साल और 16वें साल भी वो जेल में है तो इस प्रकार की रिट जारी करवा सकता है, मांग कर सकता है। 2 नंबर परम आदेश। दूसरी रिट है परम आदेश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैंडेमस। परम आदेश या मैंडेमस का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, अर्थात इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी सार्वजनिक निगम, इकाई या न्यायालय या किसी प्राधिकरण या सरकार के खिलाफ ये रिट प्रयोग करता है, जिसमें किसी भी अधिकारी को उसके कर्तव्य निर्वहन का आदेश दिया जा सकता है। अर्थात कि हम आदेश देते हैं कि आपने ये कर्तव्य पूरा क्यों नहीं किया। जैसे किसी व्यक्ति का कर्तव्य जो है, जो संवैधानिक सिस्टम में है और उसका ये कर्तव्य है, यदि वो उस कर्तव्य को पूरा वो कार्य वो नहीं कर रहा है तो कोर्ट उसको परम आदेश रिट के द्वारा ये कह सकता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आपको ये कार्य करना होगा। ये है परम आदेश। लेकिन ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ इस रिट का प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं कोई गैर संवैधानिक जो विभाग है उनके खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही जो निर्णय विवेक अनुसार निर्णय किए जाने का अधिकार किसी को होता है, तो उन विवेक अनुसार निर्णयों पर भी इस रिट का प्रभावी नहीं होगी। और राष्ट्रपति और राज्यपाल के और साथ ही उच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं जिसमें विवेक का प्रयोग होता है, उन पर भी इस परमादेश या मैंडेमस रिट जारी नहीं करवाई जा सकती। लेकिन जो कि संवैधानिक संस्थाएं हैं या सार्वजनिक इकाइयाँ हैं, उनके विरुद्ध इस प्रकार का रिट जारी करवाई जा सकती है। तो दूसरी हुई परमादेश, पहले आपने पढ़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हुई परमादेश। तीसरी है जो रिट है उसको बोलते हैं प्रतिषेध। क्या नाम है? प्रतिषेध। प्रतिषेध जो रिट है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन अर्थात प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो अपने से जो नीचे के कोर्ट है, नीचे के न्यायालय, उनको किसी कार्यवाही करने से रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? कि जब कोई कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट जो होता है, अधीनस्थ कोर्ट जब अपने कार्य क्षेत्र से बढ़कर जो उसके कार्य क्षेत्र में नहीं है और उस पर सुनवाई कर रहा हो, तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको कह सकते हैं कि आपके ये कार्य क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप इसकी सुनवाई नहीं कर सकते, आप इसको केस को कहाँ भेज दीजिए, हमारे पास। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से कह सकता है, हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय से कह सकता है कि इसकी सुनवाई आप नहीं कर सकते, आप इसको रोकिए और इसको कहाँ भेजिए, हमारे पास भेजिए। तो ये है प्रतिषेध और ये कोर्ट न्यायालयों के संदर्भ में होता है। तो तीसरा हुआ प्रतिषेध, जिसका अर्थ होता है रोकना और उसका अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोहिबिशन। चौथी जो रिट है उसको बोलते हैं उत्प्रेषण, या इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया जाए तो इसका नाम है सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी। सर्टियोरेरी का अर्थ होता है सूचना देना या प्रमाणित होना। ये जो उत्प्रेषण रिट है, ये उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय ने किसी विवाद पर निर्णय कर लिया है और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को लगे कि ये जो निर्णय है वो सही नहीं किया गया है, न्याय संगत नहीं है, तब ये उत्प्रेषण रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों को अपने पास मंगवा सकते हैं और उन पर वापस निर्णय दे सकते हैं या उसके निर्णयों को बदल सकते हैं। तो देखो, जो रिट नंबर 3 और जो 4 है उनमें काफ़ी कम डिफरेंस है। 3 जो प्रतिषेध है वो प्रतिषेध होता है न्यायालय के निर्णय से पहले, और उत्प्रेषण होता है न्यायालय के, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बाद में। अर्थात देखिए, तो प्रतिषेध है वो पहले का बचाव है,
और उत्प्रेषण है बाद का सुधार है, दवाई है। जैसे बीमारी होने से पहले एक तो रोकथाम होती है और एक उसका इलाज होता है। तो उत्प्रेषण तो है उसका इलाज, जबकि प्रतिषेध है उसकी बीमारी की रोकथाम। तो ये दोनों को इस प्रकार आप समझ सकते हो। और अंतिम जो रिट है वो है अधिकार परीक्षा, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में को वारंटो। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से सरकारी या अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद संभालने का प्रयास करे, जिसके लिए वो संवैधानिक तौर से है नहीं कि उसी को संभाला जाए। जैसे वापस समझना इस बात को कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो गैर सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो या निर्वाचित हो, गैर कानूनी तरीके से, जिसके लिए वो हकदार नहीं है, उस गैर कानूनी तरीके से किसी पद को संभालने का प्रयास करे, तब ये रिट जारी की जा सकती है। और जिसमें ये पूछा जा सकता है कि आपने किस अधिकार से आप इस पद पर काम कर रहे हो, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछा, आप यूँ याद कर सकते हो। अधिकार परीक्षा, अधिकार, किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। और यदि इसका उत्तर संतोषजनक नहीं आता है तो उस पद को रिक्त कर दिया जाता है या रिक्त मान लिया जाता है, या उस व्यक्ति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये है अधिकार परीक्षा। इस प्रकार आर्टिकल 32 में 5 प्रकार की रिटें जारी करके भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पूछे कि सबसे ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके बगैर संविधान की कल्पना नहीं की जा सकती, तो उन्होंने कहा कि मुझे आर्टिकल 32 का नाम लेने में कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 32 ही ऐसा है जो कि भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसलिए इसको अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा था। आशा है समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।